ਹੋਏ ਆ हैं सारे वंड दे। मैं क्या अच्छा गुरु जी नहीं सारियां नू एक टोकरी च पा ते जाके किसी मंदिर दे पीपल दे पेड़ के थले रख के आ। मैं क्या गुरु जी फिर वो वहां पे खड़े होके मैं टोकरी में से सबको बांटू? नहीं नहीं तू नहीं बांटने, चुप करके रख दे। जेड़ा जेड़ा बंदा वो गणेश लेके जाएगा ना खुश होएगा, तेनू इन्नी दुआवां देगा। चुप करके टोकरी रख दी बस जाके। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, और मैंने वो टोकरी जाके रख दी। ऐसे ही मेरी फ्रेंड मेरे से पूछती है तू कहाँ जाती है हर थर्सडे को? मैंने कहा मैं अपने गुरुजी के पास। कहती कौन से गुरुजी? मैंने कहा है गुरुजी अच्छा तो वहाँ पे एम्पायर स्टेट में, तो मुझे भी लेके चलो। तो मैंने कहा देखो मैं तो लेके जाने को तैयार हूँ, लेकिन जब तक वहां से बुलावा नहीं आएगा मैं नहीं लेके जा सकती। कहती ठीक है नेक्स्ट थर्सडे मैं रेडी रहूंगी, अगर बुलावा आएगा तो मैं भी चलूंगी। तो नेक्स्ट थर्सडे वो रेडी थी और सचमुच गुरुजी ने उसे बुलाया था तो वो मेरे साथ चल पड़ी। सारा रास्ता फिर उसको मैं अपने इंस्ट्रक्शंस दे रही थी जैसे मैंने पहली बार सुने थे कि ऐसे करना है ऐसे करना है, तो उसको भी बोला। जैसे ही मैं गई पहुंची तो मैंने कहा गुरुजी ये मेरी सहेली है। आहो चंगी आंटी है, चंगी आंटी है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। कहते चंगी आंटी है बैठ जा। तो वो बैठ गई और मेरे को गुरुजी ने अपने पास ही बिठा लिया चरणों में और मैं चरण सेवा करने लग गई। तो थोड़ी देर बाद उसको अपने पास बुलाया तो वो भी बैठ गई। तो गुरुजी कहते तेरे घर च क्रीम कलर के पर्दे लगे हुए हैं? कहती हाँ जी गुरुजी। अच्छा तेनू तू ना जब कड़ी बनानी है तो रसोई च खड़े खड़े कटोरी च पा के पहला खा लेनी है? कहती हाँ जी गुरुजी। तेनू ना नवी नोटा दी गड्डियां कपड़िया च लुको लुको के रखने की बड़ी आदत है? कहती हाँ जी गुरुजी। तेरे घर ना 28 टैचियां हैगियां? कहती गुरुजी ये तो मैनू पता नहीं। कहती नहीं कल जाके गिन लई तो फिर अगली बार आके मैनू दसी 28 टैचियां मिलियां कि नहीं मिलियां। कहती अच्छा गुरुजी। तो चली गई। बैठ गए। जब हम लोग वापस लौट रहे थे कहती यार गुरुजी ने तो मेरा पूरा ही एक्सरे निकाल दिया। मैंने कहा हाँ वो तो हमेशा ही कहते हैं जो संगत आती है मैं उसका एक्सरे निकाल देता हूँ, इस जन्म का नहीं पिछले ना जाने कई जन्मों का और अगले जन्मों का भी। कहती मान गई यार तेरे गुरुजी को मान गई। मैंने कहा अच्छा। तो कहती नेक्स्ट डे जब मैंने टैचियां गिनी तो पूरी 28 टैचियां थी उसके पास। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी गए थे मेरठ। वहां पे फिर गुरुजी ने हमें आज्ञा दी कि तुम आना अंकल के साथ, तुम भी आना। मैंने कहा जी गुरुजी। मुझे तो बहुत कम मौका मिला गुरुजी के साथ जाने का। मैं बंद कर दूं सत्संग? नहीं आंटी। तो मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी के साथ पास जाएंगे हम लोग मेरठ में। वहां गए, बहुत एंजॉय किया गुरुजी के साथ। फिर रात को 2 बजे गुरुजी अपनी कॉन्टेसा में बैठे, उधर से बगल में सुधा आंटी बैठ गई, आगे एक अंकल बैठे, सारी संगत आ गई थी। गुरुजी को नमस्ते कर रही थी, बाय कर रही थी, कोई सर झुका के खड़ा था। मैं कोने में मैं देख रही थी गुरुजी को, खाली निहार रही थी। टिम्सी प्लीज चुप हो जा। तो सब लोग जा रहे, गुरुजी की गाड़ी को सब जैसे चलने लगी मेरी नजर सुधा आंटी पे पड़ी। मैंने कहा सुधा आंटी कितनी लकी हैं कि गुरुजी के साथ बैठ के गुरुजी की गाड़ी में जा रही हैं। मैं अपने खड़े खड़े यही सोच रही थी कि उनके साथ धीरे 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 जैसे चलना शुरू हुई और मेरे मन में ये विचार उठने शुरू हुए। मैंने कहा क्या मेरी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा कि मैं गुरुजी के साथ गुरुजी की गाड़ी में बैठ पाऊं? ये बस मैंने अपने मन में सोचा था और बात खत्म हो गई। वापस हम लोग दिल्ली लौट आए। 2-4 महीने के बाद कर्नाट प्लेस में कोई शादी थी तो गुरुजी ने मुझे कहा, एड्रेस वो कार्ड भी दिया और कहा कि बच्चों के साथ उस शादी पे आना। मैंने कहा जी गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा मानने में ही सब कुछ है। वो कुछ जो भी कहते थे जहां भी बुलाए जाना है, ऐसा था। एक बार मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, वो भी मैं बताऊंगी कि उसके बाद क्या हुआ। तो
हम लोग चले गए कनाट प्लेस में। जैसे गए वहाँ गुरुजी के लिए दरबार सजा, पर पूरा स्टेज बना हुआ था और जिनके साथ संगत, जहाँ मैं गुरुजी ने हमें आए थे हम शादी पे, उनको मैं जानती नहीं थी, इसलिए जहाँ पे गद्दा, सब गद्दे नीचे बिछे हुए थे गुरुजी के स्टेज के नीचे, वहां मैं जाके बैठ गई और मेरे दोनों बच्चे बैठ गए और मेरी मेड सर्वेंट को भी मैं लेके गई थी। हम तीनों बैठे थे। 9 बजे के करीब गुरुजी आए और स्टेज पे अपनी गद्दी पे जाके बैठ गए। संगत तो बहुत थोड़ी गई थी, हम लोग नीचे ही बैठे थे। इतने में गुरुजी ने फिर वहीं स्टेज से इशारा किया और मुझे बुलाया। मैं उठ के गई गुरुजी के पास, चरणों में जाके बैठ गई और ये हाल चाल, मैंने कहा गुरुजी सब ठीक। फिर लंगर खा लिया। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैंने कुछ नहीं खाया। तो कहते तू आज मेरे लिए लंगर खाई। तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो मैंने सोचा कि अभी गुरुजी शादी में कुछ खाएंगे तो मुझे भी खिलाएंगे, जो वही मैं उनके साथ खाऊंगी, यही सोच रही थी। 11:30 बजे गुरुजी ने कहा चलो फिर चलिए। मैंने कहा गुरुजी कहाँ जाना है? कहते ऐसे थोड़ी ना लंगर करना है, असी तो अपने छोटे मंदिर से जाके लंगर करना है। तो मैंने कहा जी गुरुजी, फिर मैं आती हूँ बच्चों के साथ। गुरुजी नहीं तू आज मेरी गड्डी च मेरे नाल बहना हैगा। मैंने कहा देखो, कब मैंने वो छोटी सी तमन्ना की थी, तो ये बात, ये सबूत है कि उनसे कुछ छुपा नहीं है। आपके मन की हर एक बात वो जानते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, उनसे छुपी हुई नहीं है। तो मैंने तो खुशी के मारे मैं तो पागल जैसी हो गई। गुरुजी आगे और मैं उनके पीछे पीछे चलने लगी। और जैसा कि पहले गुरुजी बैठे राइट साइड में, गुरुजी बैठे थे, मैं लेफ्ट साइड में बैठी। बैठते ही गाड़ी चली तो उन्होंने अपने हाथ मुझे दे दिए, चल सेवा कर। तो मैं दोनों हाथों से उनकी सेवा करने लगी, हाथ दबाने लगी। रास्ता कटता गया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुरुजी कुछ बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ मंत्र पढ़ रहे थे या जाप कर रहे थे या पाठ कर रहे थे, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मैं तो अपने सेवा में ही मगन थी। अंपायर स्टेट आ गया। जैसे हम लोग पहुंचे, दोनों बच्चे भी मेरी दूसरी गाड़ी में आ गए थे। तो गुरुजी ने कहा बस हम लोग, मेरे दोनों बच्चे, मेरी बाई, मैं, हम लोग 4 जने थे और गुरुजी आके अपने गद्दी पे बैठ गए। चलो फिर लंगर लगाओ। जो सेवादार थे किचन से, सब उस दिन सरसों का साग और मक्की की रोटी थी और गुरुजी को थाली आई, फिर हम लोग के लिए भी आई। हम लोग खाने लग गए। खाते खाते संगत जी, गुरुजी ने अपनी साग की कटोरी कहा ये ले, ये खा। तो मैंने वो साग की कटोरी ले ली और मैंने कहा हाय राम, आज गुरुजी ने साग दिया अपने हाथ से खा के। बस मुझे तो लग रहा था ये दोबारा मौका मिलेगा मुझे कि ईश्वर खुद अपने हाथ से दे और मैं खाऊं। तो मैंने कटोरी ली और खाने लग गई। खुशी से आंसू बह जा रहे थे। इतने में दूसरा साग गुरुजी के लिए आया, कटोरी भर के गरम गरम। फिर उन्होंने मक्की की रोटी को आधा तोड़ा और फिर मुझे कहा ले ये भी खा। मैं अपने मन में सोच रही थी गुरुजी, मैं इस काबिल नहीं हूँ, फिर भी तुम कितना प्यार कर रहे हो, कितना प्यार लुटा रहे हो। मेरा मन कर रहा है कि मैं आज ही मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। मुझे मालूम है ये पल दोबारा आने वाले नहीं है। तो बस उनके प्रेम में डूब के रोते रोते वो प्रसाद खाई जा रही थी। इतने में एक और उन्होंने अपना प्यार लुटाया मुझ पर। कहते मली आंटी के लिए शक्कर में देसी घी डाल के गरम गरम लेके आओ। मैंने कहा बस आज मैं मर ही जाऊंगी, इतना प्यार मैं कैसे संभालूं अपनी झोली में। मेरी तो छोटी हो गई बहुत ये झोली। तो फिर शक्कर आई, वो मैंने खाई। मेरे बच्चों को नहीं दिया उन्होंने, अपना जो भी प्रसाद था सिर्फ मुझे ही दिया। फिर एप्पल काट के आए, अमरूद काट के आए, सब गुरुजी ने अपनी थाली में से मुझे देते गए और मैं खाती गई। सचमुच मेरी जिंदगी के ये सबसे अनमोल पल हैं। अब पता नहीं कौन से जन्म में फिर से मिलेंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ ये
बार बार इन पलों को दोहराने में, आप सबके साथ शेयर करने में मुझे जो खुशी मिलती है,